गुड मॉर्निंग। आज हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे। नमस्कार। हमारे पास द कपल एस्टेट का एक गाइड है और ये उन लोगों के लिए एक गोल्ड माइन है जो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन बड़े बड़े रेनोवेशन के खर्चों से बचना भी चाहते हैं। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए पूरा घर तोड़कर नया बनाना पड़ेगा। राइट। और उस चक्कर में उनका सारा पोटेंशियल प्रॉफिट चला जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस गाइड से ये समझना कि वो कौन से स्ट्रेटेजिक अपग्रेड्स हैं, मतलब छोटे छोटे स्मार्ट चेंजेस। हाँ, जो फुल रेनोवेशन से कहीं बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI दे सकते हैं। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। बिल्कुल। और इस गाइड में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अच्छा। हाँ, सारे हाई ROI अपग्रेड्स दो कैटेगरीज में आते हैं। एक है फाइनेंशियल लॉजिक, जिसका फायदा आप सीधा नंबर्स में देख सकते हैं। ओके, जैसे स्प्रेडशीट्स पर। एग्जैक्टली। और दूसरी कैटेगरी है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, वो अपग्रेड्स जो खरीदार के इमोशंस पर काम करते हैं। इंटरेस्टिंग फ्रेम। तो चलिए इसी फ्रेमवर्क से शुरू करते हैं। ओके। मान लीजिए एक होम ओनर है, बजट है 15 से 20 लाख, उन्हें अपने घर की वैल्यू मैक्स करनी है। तो इस गाइड के हिसाब से उनका सबसे बड़ा दाव फाइनेंशियल लॉजिक पर कहाँ लगना चाहिए? उसके लिए हमें लिस्ट में सबसे ऊपर जाना होगा, एक ऐसा अपग्रेड जिसका ROI बाकी सबको दूर दूर तक पीछे छोड़ देता है। और वो क्या है? एक लीगल बेसमेंट स्वीट बनाना। वाओ। इसका ROI गाइड के मुताबिक 150% से 200% तक हो सकता है। 150 से 200%? ये तो शेयर मार्केट जैसा साउंड कर रहा है। हाँ, मतलब अगर आप 20 लाख लगाते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू में 30 से 40 लाख तक का इजाफा हो सकता है। कमाल है। सोर्स में एक बिफोर एंड आफ्टर फोटो भी है। एक तरफ बस कंक्रीट की दीवारें, पाइप्स, एक अनफिनिश्ड बेसमेंट, और दूसरी तरफ एक पूरा मॉडर्न 1 बेडरूम अपार्टमेंट। लेकिन ये काम कैसे करता है? सिर्फ स्पेस को अच्छा दिखाने से इतनी वैल्यू कैसे बढ़ती है? देखो, इसके पीछे दो जबरदस्त फाइनेंशियल इंजन्स काम कर रहे हैं। ओके। पहला, आप डेड स्पेस को लिवेबल स्क्वायर फुटेज में कन्वर्ट कर रहे हो। और रियल एस्टेट में तो वैल्यू स्क्वायर फुटेज से सीधे जुड़ी होती है। सही है, आपने घर को इफेक्टिवली बड़ा बना दिया। बिल्कुल। लेकिन दूसरा इंजन जो इसको सबसे पावरफुल बनाता है, वो क्या है? वो है एक अलग से इनकम स्ट्रीम। अच्छा, रेंटल इनकम। एग्जैक्टली। आप इसे रेंट पर देकर हर महीने एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आपके मॉर्गेज पेमेंट्स को कवर करने में हेल्प करती है। मतलब ये सिर्फ एक वन टाइम वैल्यू ऐड नहीं है? नहीं, ये एक फाइनेंशियल एसेट है जो हर महीने आपके लिए काम करता है। तो आप घर के एक हिस्से को एक तरह से एक छोटी सी मनी मेकिंग मशीन में बदल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक शब्द है जिस पर गाइड बहुत जोर दे रहा है, लीगल। ये सिटी अप्रूव्ड होना इतना जरूरी क्यों है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखो, अगर स्वीट लीगल नहीं है तो टेक्निकली आप उसे लॉन्ग टर्म रेंट पर दे ही नहीं सकते। ओके। और उससे भी जरूरी, इंश्योरेंस कंपनीज वो नॉन लीगल स्वीट्स को कवर नहीं करती। ओह, ये तो बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा। तो आग लगने या कोई और हादसा होने पर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लीगैलिटी उसकी सेफ्टी, उसकी वैल्यू और आपकी इन्वेस्टमेंट तीनों को सिक्योर करती है। समझ गया। तो ये फाइनेंशियल लॉजिक कैटेगरी का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। सिंपल मैथ। हाँ, आप पैसा डालते हैं और आपको हर महीने पैसा वापस मिलता है, प्लस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, अब बेसमेंट से निकलकर आगे बढ़ते हैं। गाइड के हिसाब से अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? तो बेसमेंट से आप हर महीने पैसा कमाते हैं। अब आते हैं उस अपग्रेड पर जिससे आप हर महीने पैसा बचाते हैं। अच्छा। ये भी फाइनेंशियल लॉजिक कैटेगरी में ही आता है। मैं बात कर रही हूँ एनर्जी एफिशिएंट विंडोज और एटिक इंसुलेशन की। ऑनेस्टली ये सुनने में उतना ग्लैमरस नहीं लगता। नहीं लगता। आप नए इंसुलेशन की फोटो इंस्टाग्राम पर तो नहीं डाल सकते। तो इसका ROI इतना हाई क्यों है? सही कहा, ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये बहुत स्मार्ट है। देखो, आज का बायर सिर्फ घर की सुंदरता नहीं देखता, वो उसके टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को देखता है। जब आप कहते हैं कि इस घर में एनर्जी एफिशिएंट विंडोज हैं, तो आप सीधे उनके जेब से जुड़ी बात कर रहे हैं कि इस घर में रहने का खर्चा कम आएगा। बिल्कुल। गर्मियों में AC का बिल कम, सर्दियों में हीटिंग का बिल कम, हर महीने, साल दर साल। तो ये एक फ्यूचर लुकिंग इन्वेस्टमेंट है। आप सिर्फ एक घर नहीं बेच रहे, आप एक प्रॉमिस बेच रहे हो लो यूटिलिटी बिल्स का। एग्जैक्टली। ये घर को फ्यूचर प्रूफ बनाने जैसा है। सही बात है। एनर्जी कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है,
तो एक एफिशिएंट घर मार्केट में अलग से स्टैंड आउट करता है। और इसका ROI कितना है? सोर्स के मुताबिक लगभग 100% तक। मतलब जितना आप खर्च करते हैं उतनी वैल्यू प्रॉपर्टी में ऐड हो जाती है। और जब तक उस घर में रहते हैं सेविंग्स अला। हाँ, वो बोनस है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो दिखती नहीं लेकिन फील होती है हर महीने आने वाले बिल्स में। ठीक है, तो पहले दो अपग्रेड्स प्योर फाइनेंशियल लॉजिक पर बेस्ड हैं, पैसा कमाओ या पैसा बचाओ। लेकिन अब शायद हम उस जोन में एंटर कर रहे हैं जहां लॉजिक और इमोशन दोनों काम करते हैं। बिल्कुल। मैं घर के दिल यानी किचन की बात कर रहा हूं। हाँ, अब हम फाइनेंशियल लॉजिक से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वाली कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं और किचन इन दोनों के बीच का परफेक्ट ब्रिज है। राइट। और यहां गाइड फुल रिमॉडल की बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किचन रिफ्रेश की बात कर रहा है। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना? रिफ्रेश का मतलब हुआ जैसे नए काउंटर्स या कैबिनेट के सिर्फ दरवाजे बदलना। हाँ, या नई मॉडर्न लाइटिंग लगाना, प्लम्बिंग, लेआउट सब वही रहता है। इसमें साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है? बस एक चीज समझो, किचन और बाथरूम्स घर के सबसे इम्पोर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स होते हैं। सही है। एक पुराना आउटडेटेड किचन पूरे घर का इम्प्रेशन खराब कर सकता है। बायर मनी मन सोचता है, अरे यार इस पे तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, एक किचन रिफ्रेश उस नेगेटिव सोच को आने से पहले ही रोक देता है। तो आप बायर के ऑब्जेक्शन को फीचर में बदल रहे हो। Exactly. It's all about creating a perception of a new modern space without the cost of one. स्मार्ट। अगर कैबिनेट्स का स्ट्रक्चर ठीक है तो उन्हें तोड़ने की क्या जरूरत? पेंट कर दो, पुराने काउंटर को कोर्ट से रिप्लेस कर दो, ऊपर से 2-3 अच्छी पेंडेंट लाइट्स लगा दो। बस इतना ही? हाँ, इन 3 चीजों से ही किचन का पूरा लुक बदल जाता है। और इसका ROI रिपोर्ट कहती है 75 से 90% के बीच होता है। इम्प्रेसिव। आप उतना ही खर्च कर रहे हो जितना बायर के दिमाग में एक वाव फैक्टर क्रिएट करने के लिए जरूरी है। न 1 रुपया कम, न 1 रुपया ज्यादा। ये तो बहुत ही सर्जिकल अप्रोच है। अच्छा, अब लिस्ट में थोड़ा और नीचे आते हैं, एक ऐसी चीज पर जो थोड़ी अलग है। बाकी सब चीजें बेसमेंट, विंडोज, किचन बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। लेकिन अगला पॉइंट स्मार्ट होम फीचर्स, ये तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। इनका ROI इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है और यही इसे प्योरली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैटेगरी में डालता है। ओके। इसका फाइनेंशियल रिटर्न कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन इसका इमोशनल रिटर्न बहुत हाई है। जब बायर्स, खास करके यंगर बायर्स, देखते हैं कि घर में पहले से ही स्मार्ट थर्मोस्टैट, स्मार्ट लाइटिंग, सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि ये घर मूव इन रेडी है। मूव इन रेडी और आज के जमाने का है, अपडेटेड। उन्हें ये सोचना नहीं पड़ता कि ओहो अब मुझे ये सब इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। हाँ, खरीदार के लिए एक एक्स्ट्रा काम हट जाता है। देखो, इसका कॉस्ट रिलेटिवली कम है। कितना? आप 2-3 लाख में एक अच्छा स्टार्टर किट ले सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी को एक प्रीमियम फील देता है। बायर इमेजिन करने लगता है, मैं ऑफिस से आते हुए फोन से AC ऑन कर सकता हूँ। राइट। ये छोटी चीजें एक बड़ा लाइफस्टाइल कनेक्शन बनाती हैं घर के साथ। ये कन्वीनियंस से एक कदम आगे है। लेकिन इसमें एक रिस्क नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है। जरूर हो सकता है, इसलिए गाइड बहुत फैंसी हाई एंड सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा। वो बेसिक यूनिवर्सली कंपैटिबल डिवाइसेस की बात कर रहा है। नेस्ट, गूगल होम या एलेक्सा कंपैटिबल स्विचेस। ओके। मकसद कटिंग एज दिखाना नहीं है, थॉटफुल और अपडेटेड दिखाना है। ये बायर को सिग्नल देता है कि होमओनर ने घर का ध्यान रखा है। गॉट इट। तो हमने फाइनेंशियल लॉजिक से शुरू किया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तक पहुंचे। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, कर्ब अपील। हाँ, कर्ब अपील, यानी बाहर से घर कैसा दिखता है। इसका ROI लिस्ट में सबसे कम है, लेकिन शायद इसके बिना बाकी सब बेकार हो सकता है। सही पकड़ा, ये 100% साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक सवाल है, अगर बायर को आपका घर बाहर से ही पसंद नहीं आया, तो क्या वो अंदर आने में उतना इंटरेस्ट दिखाएगा? शायद नहीं। आजकल तो लोग पहले ऑनलाइन फोटोज देखते हैं। एग्जैक्टली। अगर बाहर की फोटो ही डल है, तो वो अगली लिस्टिंग पर स्वाइप कर देंगे। तो ये मार्केटिंग का पहला रूल है, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन हो सकता है। एक मुरझाया हुआ लॉन या उखड़ा हुआ पेंट तुरंत एक नेगेटिव सिग्नल भेजता है कि इस घर का ख्याल नहीं रखा गया। बिल्कुल। थोड़ी सी गार्डनिंग, फ्रंट डोर पर नया पेंट, 1-2 नए प्लांटर्स, एंट्री वे की लाइट, ऐसी छोटी चीजें घर को इनवाइटिंग बनाती हैं। तो इसका ROI भले ही नंबर्स में कम हो, लेकिन ये बाकी सारे अंदर के अपग्रेड्स के लिए एक पॉजिटिव स्टेज सेट करता है। हाँ,
ये बायर को एक अच्छे पॉजिटिव मूड में घर के अंदर लाता है। ये एक फिल्म के ट्रेलर जैसा है। अगर ट्रेलर ही अच्छा नहीं है तो लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे, भले ही मूवी कितनी भी अच्छी हो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन 5 पॉइंट्स और इस लॉजिक वर्सेस इमोशन फ्रेमवर्क को देखकर एक चीज साफ है, जरूरी नहीं कि आप सबसे ज्यादा पैसा खर्च करें। जरूरी ये है कि आप पैसा स्ट्रेटेजिकली खर्च करें। ये गाइड ब्रूट फोर्स रेनोवेशन के खिलाफ है और स्मार्ट सर्जिकल अपग्रेड्स पर फोकस करता है। बिल्कुल, और यही एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर और एक एवरेज होम ओनर के बीच का फर्क है। वो कैसे? एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा आरओआई के बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या पसंद है, वो सोचता है कि मार्केट को क्या पसंद आएगा और किस चीज से सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। हाँ, हमारा वो 15-20 लाख के बजट वाला होम ओनर इस गाइड की मदद से अपने हर रुपए को जस्टिफाई कर सकता है। वो बेसमेंट और विंडोज में लॉजिक पर इन्वेस्ट करता है और किचन और स्मार्ट फीचर्स में इमोशन पर। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने जैसा है। ये सारी जानकारी काफी इंसाइटफुल थी, लेकिन इससे एक नया सवाल भी मन में उठता है। इन सोर्सेस को देखने के बाद एक विचार आता है, इस लिस्ट में एनर्जी एफिशिएंसी ने ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट जगह बना ली है। सही है, ये आज से 10-15 साल पहले शायद लिस्ट में भी नहीं होता। बिल्कुल। तो क्या आने वाले 10 सालों में सस्टेनेबिलिटी से जुड़े अपग्रेड्स जैसे सोलर पैनल्स या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, क्या वो इस लिस्ट में टॉप पर आ सकते हैं? और क्या उनका आरओआई एक लीगल बेसमेंट स्वीट को भी चैलेंज कर पाएगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, शायद अगली चर्चा इसी पर होगी। इस थॉट के साथ आज की ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। हाँ, हैव अ गुड डे।